सो गाइस कैसे आप लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी, साथ साथ कई चीजें चल रही है। अब यहाँ पे डिस्कशन थी लीगल एड की, लीगल एड और लीगल सर्विसेज चैप्टर नंबर 7 वी नीड टू वर्क इट ऑन। सर करना तो है लेकिन करने का तरीका क्या होगा? नॉर्मली दो चीज दिमाग में आती है, लीगल एड या लीगल सर्विसेज। इज अ टफ चैप्टर, दिमाग में क्वेश्चन आंसर व्हाट डज मीन बाय दिस, क्योंकि इसमें फर्स्ट 7 पेजेस तो कर चुके हैं, कोर्स में नहीं है, तो इस बार एडिशनली इसको क्या किया गया, छोटा कर दिया गया। छोटा कर दिया यानी बहुत छोटा कर दिया, चैप्टर कुछ है नहीं, इसको समझ लेते हैं। लीगल एड या लीगल सर्विसेज किसके लिए, पहले इसको क्लियर करते हैं। व्हाट डज मीन बाय लीगल एड? यार लीगल एड देना लीगली हेल्प करनी है, एड करता है हेल्प होता है, हम सब जानते हैं। अब मैंने कहा यार आई एम गोइंग टू हेल्प समबडी लीगली, टू हुम आई एम गोइंग टू हेल्प। क्वेश्चन आता दिमाग में किसकी हेल्प करनी है लीगल एड में? मैंने हेल्प करनी है उन लोगों की जो अफोर्ड नहीं कर सकते, किसको? सर लीगल जस्टिस के लिए प्रोसीजर को अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी गाइस, यहां पे पहली चीज दिमाग में आती है कि प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते, मींस सर जस्टिस फॉर ऑल। ये स्टेटमेंट दूरी रखो तो बेटर है, जस्टिस फॉर ऑल नहीं होता, जस्टिस फॉर रिच एंड रिच एंड रिच, फुल स्टॉप। नॉर्मली अगर देखा है तो यही होता है, यही होता आ रहा है। लेकिन हमने बोला लीगल एड एक टर्म डाल दी, सर्विस डाल दी, और ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट लेके आया आर्टिकल्स के साथ 38(1) और अगर बोलता हूं 39(1) के हिसाब से हमारा आर्टिकल है, जो आर्टिकल हाईलाइट करते हैं लीगल एड और लीगल सर्विसेज को। दोनों एक ही, कुछ अलग अलग नहीं है, पहले क्लियर करता हूं। अब मैंने कहा इसको ठीक करने के लिए एग्जांपल तो मैं लोक अदालत से भाई शुरू की गई, लोक अदालत हेल्प करने के लिए पुअर्स की। तो अगर मैं इस पूरे लेक्चर को सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट में कंप्लीट कर दूं तो इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग पुअर टू गेट जस्टिस through legal aid, through the help of government or other known profit organizations, जिनके हेल्प से जस्टिस ले सकते हैं थ्रू लीगल हेल्प। लीगल हेल्प देंगे उनको, शायद वकील देंगे या उनके लिए एडवोकेट तैयार किया जाएगा या उनको सपोर्ट दी जाएगी ताकि वो केस को फाइल कर सके, अपने जस्टिस के लिए लड़ पाए। तो जस्टिस अगर बोल डिनाइड किया गया तो इट वाज इग्नोर्ड डेफिनेटली, कोई आदमी जस्टिस नहीं ले पाया। अब इसको प्रैक्टिकली पेपर में हमें लिखना है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कई सारे पॉइंट्स हैं क्लियर करते हैं, जैसे कि सर पुअर स्पोर्ट, मतलब पुअर के लिए स्पोर्ट है कैसे? अच्छा, अफोर्डेबिलिटी, दे कैन नॉट अफोर्ड, यस दे कैन नॉट अफोर्ड। देन वी डू हैव अ वेलफेयर ऑफ स्टेट, सोसाइटी के लिए वेलफेयर स्टेट लाएगा। देन अ फ्री ट्रायल, सर फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल बिग क्वेश्चन, फेयर ट्रायल इंडिया में। लीगल एक्सेस, हर आदमी लीगली एक्सेस कर पाए, छोटी छोटी चीजें दिमाग रखना, इन पॉइंट्स को दिमाग रखना। उसके बाद इस चैप्टर में सीरीज चैप्टर 2 वीडियो बनेगी, एक तो ये, दूसरी डिटेल होगी जिसको हम पूरा डिस्कस करेंगे और खत्म करेंगे चैप्टर पूरा। दैट वीडियो गोइंग टू बी थोड़ी सी बड़ी होगी, ये बहुत छोटे वाले, लेकिन हाँ ये पूरे चैप्टर को क्लियर कर देगी, ये आपको निचोड़ देगी पूरे चैप्टर का। आपने मुझे क्या क्या पढ़ना है, व्हाट आई नीड टू स्टडी, तो यहां से शुरू करते हैं। अब फ्री लीगल असिस्टेंस टू पुअर पर्सन इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट, tribunal or any authority in India, it is regarded as a part of basic structure. For the Constitution of India gives much importance to rule of law. Constitution of India, कई लोग बोलते हैं ये फ्री एड क्या है? What does mean by the free aid? क्या बोलो सर, Constitution है, फ्री एड क्या बोला? Legal services according to Constitution क्या है? दोबारा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर कई सारे एक्ट्स में कई अमेंडमेंट भी हुई, टाइम टू टाइम। आप बोला 1987 में एक एक्ट आया जिसको हमने बोला सर कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी से एक्ट था, ये फ्री एड के लिए था, लीगल अथॉरिटी के लिए था। अगर आप देखते हो आपको मिलेगा 1987 अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी एक्ट। नॉर्मली क्या था, ये डिस्कस कर रहा था कि कैसे काम करना है, कैसे डील किया जाएगा उन सारे इश्यूज को जहां पे पुअर्स बेचारे अपने राइट के लिए जस्टिस के लड़ भी नहीं पाते, क्योंकि कोर्ट का केस है तो डेफिनेटली बहुत पैसा लगेगा, एंड वी द पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैट मच ऑफ मनी। ऐसा हम लोग वी द पीपल, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, मिडिल क्लास भी अथॉरिटी कर पाएगा, वो केसेस यार एक साल में नहीं खत्म होते, इट टेक्स जनरेशन टू कंप्लीट द केस, और इतना टाइम कौन केस लड़ेगा? तो बेटर तो छोड़ दो यार, इतना केस नहीं लड़ना हमें, हम बेटर है घर पे मानो सुलझा देंगे, इधर कर देंगे। ये इन सब चीजों देखते हुए जब एक पुअर की बात आती है जो केस नहीं लड़ सकता तो उसको हेल्प तो मिलनी चाहिए। हेल्प के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रखा जिसको नाम दिया लीगल एड। अब यहां पे पहले बात करते हैं आर्टिकल 38(1) की। गाइस इसको यहां जरूर रखना, अगर आपने सीरियसली आगे जाकर लॉ में कुछ करना तो ये डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। According to this, the state shall promote welfare of the people by securing and protecting their social order. Securing and protecting, नॉर्मली दो चीज होगी, एक सिक्योर करना और दूसरा प्रोटेक्ट करना।
When I mean securing somebody, it means I'm protecting their rights। वो चीजों को डील कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं कैसे करना है, किन चीजों को लेके चलना है, कौन कौन से बेसिस उनके दिमाग में रहेंगे ताकि वो केसेस को लड़ पाए। तो अगर आप बात करते हो सर लीगल एड आर्टिकल 31 ये क्या कहता है, ये कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक पुअर को पूरा अधिकार है कि वो केस लड़ पाए, और केस लड़ने के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए वो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करेगी। एनी सॉर्ट ऑफ लीगल असिस्टेंस जो भी उसको चाहिए वो सब कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट। तो इट कम अंडर आर्टिकल 38(1). कम टू द आर्टिकल 39(a). अभी आर्टिकल 39(a) है यार, पता क्या होता है, कई सारे लोग अलग अलग चीजें ले जाते हैं। 39(a) के लिए लोग अपने अपने राय लेके आते हैं। एक्चुअली बहुत सिंपल सा लॉ है, कुछ ज्यादा नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस इट स्टेट्स द मस्ट प्रोवाइड लीगल एड टू सुटेबल लेजिस्लेटिव और scheme to ensure the opportunities for securing justice are not denied to any citizen। उसी चीज को दोबारा डिफाइन कर देगा, लेकिन क्या किया गया यहाँ पे मेन टॉपिक ये था कि किसी भी सिटीजन का जो जस्टिस है ना वो डिनाई ना किया जाए, मतलब उसको मिल सकता है जस्टिस। अगर उसको हेल्प मिली होती तो उसको हेल्प मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं यार, आप केस में फंस गए तो गवर्नमेंट आपको एक वकील देती है फ्री का, सरकारी वकील जिसको हम कहते हैं, दैट्स गुड फॉर नथिंग, लेकिन वो वकील आपको दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं सरकारी वकील। तो सर गवर्नमेंट क्या करती है, आपको एड कर दी, हर मुजरिम को मिलता है। अब एक कसाब को भी मिला था, लुक एट इट, इंडिया में टेररिस्ट तक को वकील मिलता है, तो हम बोलते हैं सर वो कहां से, वो लीगल एड ही है। अब दिमाग में क्वेश्चन नहीं हो जाता है यार इसको वकील कैसे मिल गया, मतलब ऐसे बंदे को वकील मिल गया, क्योंकि वो वकील दिया जाता है। सर वो अभी रेपिस्ट वाला केस था दिसंबर 16 वाला जो था हमारा, उसमें अभी कन्विक्ट को अब सजा हुई इतने सालों के बाद, उनमें भी सरकारी वकील मिला था उनको, वो भी लीगल एड का पार्ट था। तो मैंने बोला यार इतने सारे केसेस, इतने लोग, एंड एवरीबॉडी गेटिंग अ लीगल जस्टिस। तो लीगल जस्टिस कैसे मिल रहा है सर, दैट इज लीगल सर्विस। एक्चुअली लीगल एड उनको क्या किया गया, फ्री का एडवोकेट दे दिया गया, और फ्री का एडवोकेट है वो अपने हिसाब से केस को डील करता है, लेकिन उनको असिस्टेंस मिल रही है। तो यहां आप ये नहीं कह सकते कि आप जस्टिस नहीं मिल रहा वो उसको। तो जो पूरा प्रोसीजर है सिर्फ अमीरों के लिए, ऐसा नहीं है, एज पर बुक्स ऐसा नहीं है। तो यहां एग्जांपल एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इंट्रोडक्शन लॉ ऑफ अदालत यहां दिया गया। तो अब क्या करना है यार, इसमें पढ़ने लगे चैप्टर इतना सा सीरियसली, इतना सा अगर हम उसको पढ़ते हैं, अगर आप पूरा 1 घंटा देते हो तो गाइस आप इस चैप्टर को ऑन टिप कर सकते हो फॉर लीस्ट दिस ईयर। इस बार तो बहुत गोल्डन चांस आप लोगों के लिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो लीगल प्रैक्टिस में। अब यार एक दिमाग में कुछ आ रहा है कि लीगल प्रैक्टिस बात करूं या लीगल प्रोफेशन की बात करूं, लीगल स्टडीज की बात करूं, इस पेपर में नंबर कैसे लेके आएंगे, हाउ टू गेट मैक्सिमम स्कोर इन दिस पर्टिकुलर पेपर। तो उसके लिए कोई टिप्स, हाँ सिर्फ एक चैप्टर है आप लोगों का, उसके बाद टिप्स से टिप्स है आपके पास, पेपर कैसे करना है, केस स्टडीज को कैसे डील करेंगे, एंड हाउ इट गोइंग टू गेट आवर बेस्ट। उन सब के लिए क्या करो, पढ़ना शुरू करो यार। बाकी मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी दिक्कत है लेट मी नो एंड फिनिश द चैप्टर। बाय गाइस।